नमस्कार विद्यार्थियों, मैं यशवंत सर आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ क्लास में मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको कुछ विशिष्ट वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मैं आपको सामान्य हिंदी की ग्रामर के साथ साथ व्याकरण की वीडियो के साथ साथ मैं कुछ ऐसे वीडियो देना चाहता हूं जो जैसे कुछ रचनाएं हैं, कुछ पुरस्कार से संबंधित ऐसे ऐसे प्रश्न आपके यहाँ आते रहते हैं। उनको बीच बीच में हम ग्रामर के साथ साथ बीच बीच में 2 मिनट 4 मिनट के ऐसे ऐसे वीडियो आपको देते रहेंगे और एक सुंदर शानदार ट्रिक के माध्यम से कि ये सब बीच बीच में आपको साथ साथ तैयार होता चले। तो ऐसे कुछ रचनाएं आज मैं प्रतिबंधित रचनाएं लेकर के आप लोगों के सामने है। प्रतिबंधित रचनाएं का मतलब ये है दोस्तों कि जिस पर किसी न किसी कारणवश उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मुंशी प्रेमचंद को आप पढ़ा होगा, मैथिली शरण गुप्त, पांडे बेचन शर्मा, सुरेंद्र वर्मा, इन ऐसे लेखक कवि हैं जिनकी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिस पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, रोक लगा दिया था किसी कारण। और कारण ये था दोस्त कि ये कवियों ने अपनी रचनाओं में, इन रचनाओं में ऐसा भाव भरा था कि भारत के लोग अगर शायद पूरे इनको पढ़े होते तो लोगों के अंदर बैठी हुई सुसुप्त भावना तत्काल जागृत हो जाती। और ये रचनाएं लगभग 1912 से लेकर के 30 के आसपास, सोच लो उस समय एकदम जम के संघर्ष चल रहा था अंग्रेजों के साथ। तो दोस्तों, ये रचनाएं कवि और लेखकों ने इसीलिए लिखा ही था भारतीयों के लिए कि जन जन में फैले और सब एकजुट होकर के, तैयार होकर के लड़ाई में भाग ले। लेकिन अंग्रेज सरकार ने जैसे जाना, इसके भावों को समझा, वो बिल्कुल रोक लगा दिया इस पर कि बिल्कुल ये मार्केट में अब निकलने न पाए। ऐसी रचनाएं दोस्तों, तो हमारे कहने का मतलब यह है दोस्त कि आप उन रचनाओं को पढ़ना है जिसका कुछ ना कुछ विशेष रहस्य, विशेष वजह हो, वही रचनाएं महत्वपूर्ण बनती है। तो ऐसी ऐसी जो आपके सिलेबस में रचनाएं हैं, पुरस्कार से संबंधित हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाओं को मिला, किस लेखकों को मिला, किन कवियों को मिला और कौन सी बोलियों पर है। तो ये जो ग्रामर से हट कर की चीजें हैं, इनको हम बहुत ही सुंदर ट्रिकों के माध्यम से आप तक सभी रचनाओं को देने का प्रयास करेंगे बीच बीच में, और ज्यादा बड़ी नहीं होगी, मात्र 5 मिनट 6 मिनट 2 मिनट की वीडियो होगी। तो आइए, ये कुछ रचनाएं हैं, इनको हम ट्रिक के माध्यम से तैयार करेंगे। जैसे मुंशी प्रेमचंद की है सोजे वतन, ये कहानी संग्रह है। मैथिली शरण गुप्त की है भारत भारती, ये काव्य है। पांडे बेचन शर्मा की चिंगारियां है, ये भी कहानी संग्रह है। सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग, ये नाटक है। ये चारों रचनाओं को अंग्रेज सरकार ने बाजार में टहलने से मना कर दिया, अर्थात प्रतिबंधित, रोक लगा दिया। तो ये रचनाएं बिल्कुल महत्वपूर्ण बन सकती हैं। सवाल ऐसे बन सकता है कि वह कौन सी रचना है जिस पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा 4 रचनाएं, इसको भी दे देगा। जब पता रहेगा तभी तो कर पाएंगे। तो आइए दोस्त, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्त कि आप ट्रिक को ऐसे समय यूज करना जब सारे विषय पढ़ने के बाद एकदम आप ये एहसास करना कि अब मेरा मूड नहीं कह रहा है। तो ऐसे समय में आपके मनोरंजन के लिए मैंने ये बनाया है, मनोरंजन के साथ साथ आपके सिलेबस को तैयार करने के लिए। इसलिए आइए, काव्य पंक्तियों में इस चारों रचनाओं को पिरोने का प्रयास किया है। आप लोग मेरे साथ इस पंक्तियों को पढ़ें। आइए दोस्तों, देखिए, ये देखिए, सोजे वतन भारत भारती चिंगारियां 8वां सर्ग, इन्हीं एक लाइन में मैंने समाहित किया है। आइए मेरे साथ मस्ती के साथ इस काव्य पंक्तियों को पढ़ेंगे। ये भारत भारती की, ये भारत भारती की
सोजे वतन चिनगारियां, किया ठों सर्ग बना। ये भारत भारती की, सोजे वतन चिनगारियां, किया ठों सर्ग बना। ये भारत भारती की, सोजे वतन चिनगारियां, किया ठों सर्ग बना। तो बस दोस्तों, बिल्कुल जब आप उग जाओ तो बस एक लाइन है, जैसे गीत गुनगुनाते हो बस उसी तरह ये गीत ही है। दो दो काम करेगा, आपका माइंड फ्रेश करेगा और साथ साथ आपको रचनाएं भी याद होती चलेंगी। इसी तरह से दोस्त, जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हम कथा के माध्यम अर्थात कहानी के माध्यम से और काव्य पंक्तियों के माध्यम से आप तक हमेशा बीच बीच में देते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि यही आपके जो कमेंट हैं वही हमारे लिए ऊर्जा स्रोत है दोस्त। इसलिए मैं आज अपने टॉपिक को यहीं पर विराम देते हुए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप जल्दी से जल्दी मेहनत करके अच्छे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।